फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जिसमें हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद करने हैं, जिनमें पहला पॉइंट ये होगा कि साइंस क्या है, दूसरा पॉइंट ये होगा बायोलॉजी क्या है, और नंबर 3 पे आपको याद करेंगे इसमें कि बायोलॉजी की डिवीजन्स क्या है और उनकी डेफिनेशंस क्या है। देन हम लोग याद करेंगे इसके अंदर कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कौन-कौन सी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और उनको हमने याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजी को शुरू करने से पहले साइंस को। साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कायनात की, कुदरत की जो स्टडी है उसको हम लोग साइंस के अंदर पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया जहान की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो हैवान हैं, उन सबको हमने किसके अंदर पढ़ना है? साइंस के अंदर पढ़ना है। अब ये साइंस जो थी वक्त के साथ साथ नॉलेज इसका बढ़ता गया, हमने इसको क्या किया, समझना हमारे लिए मुश्किल हो गया, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब साइंस को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास कुछ इसके हिस्से आए, जिनमें पहला हिस्सा था फिजिक्स, साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी हमने इसको डिवाइड कर दिया, साथ ही साथ हमने इसको बायोलॉजी के अंदर भी डिवाइड कर दिया। इसी के साथ हम लोगों ने और भी ग्रुप्स इसके बनाए, जिनमें मैथ, जिनमें एस्ट्रोनॉमी, जिनमें मेट्रोलॉजी और भी बहुत से ग्रुप्स जो थे हमने इसके अंदर डिवाइड कर दिए। लेकिन हमें फिर भी इन ग्रुप्स को भी सबका मजीद डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे पास नॉलेज जो था वो बढ़ता गया, हमने इनको भी मजीद डिवाइड किया। अब 9th क्लास से पहले आप लोग पढ़ते थे सिर्फ और सिर्फ साइंस, जिसके अंदर आप लोग जानदारों के बारे में भी पढ़ रहे होते थे, जिसके अंदर आप लोग पौधों के बारे में, जिसके अंदर आप लोग छोटे जानदारों के बारे में, जिसके अंदर आप लोग फिजिकल फिनोमेना जैसे रेस्ट, मोशन, फोर्स, फ्रैक्शन इनके बारे में भी पढ़ते थे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ते थे, कैलकुलेशंस के बारे में भी पढ़ते थे। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे नॉलेज वास्ट होता गया, हमने इनको भी क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो बाकी जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, इनके बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, देन हम बायोलॉजी की तरफ चलेंगे। फिजिक्स क्या है? मैटर और एनर्जी की स्टडीज। उसके बाद बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन चीजों की स्टडी जो है वो क्या है? केमिस्ट्री है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैथ क्या है? स्टडी ऑफ नंबर्स एंड कैलकुलेशंस रिलेटेड टू नंबर्स। एस्ट्रोनॉमी जो है क्या है? स्काई की स्टडी है, जिसमें प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सारी चीजें हैं। मेट्रोलॉजी जो है ये क्या है? वेदर की स्टडी है। हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो है ये क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ओके, लिविंग थिंग्स तो हमने देख लिया, उसको भी छोड़ के हम एक फट वापस बायोलॉजी के वर्ड पे आते हैं। तो बायोलॉजी का जो वर्ड है उसकी कंपोजिशन जो है वो दो वर्ड्स के साथ है। नंबर 1 इज बायोस एंड नंबर 2 इज लोगोस। अब ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये क्या हैं? ग्रीक वर्ड्स हैं, यानी कि यूनानी जुबान के ये दो अल्फाज हैं, बायोस और लोगोस। अब बायोस क्या है? लाइफ, यानी कि जिंदगी, और लोगोस क्या है? थॉट्स या रीजनिंग। यानी जिंदा जानदारों के बारे में हमारे जो ख्यालात, हमारी जो सोचें, हमारी जो तहकीकें हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे लिए मुश्किल था कि हम एक ही परचम के नीचे इन सारी चीजों को रख दें, एक ही डिपार्टमेंट के नीचे ये सारी चीजों को रख दें,
तो हमने क्या किया, इस बायोलॉजी को भी मजीद डिवाइड कर दिया। वो जो डिवीजन हुई वो हमने 3 हिस्सों में की, जिसको हमने नाम दिया डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। अब ये जो डिवीजन है इनमें पहली आती है बॉटनी, दूसरी आएगी ज़ूलॉजी और तीसरी आएगी माइक्रोबायोलॉजी। बड़े गौर की बात आपने सुनी है कि बॉटनी जो होती है ये होती है स्टडी ऑफ प्लांट्स। दुनिया जहान में जितने भी पौधे हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उन सबकी जो स्टडी है वो हम किसमें करेंगे, बॉटनी के अंदर। और ज़ूलॉजी, आप इसका वर्ड देखें, ज़ू है, ज़ू चिड़ियाघर, इट मींस कि ये चिड़ियाघर में उनमें जानवर होते हैं, तो ये भी किसकी स्टडी है, एनिमल्स की स्टडी है। देन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मींस छोटा। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको हम देख नहीं पाते, ऐसे जानवरों को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, छोटे जानवर जिनको हम लोग आंख से नहीं देख सकते, जिनको हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए से देखते हैं। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स is called microbiology। अब इससे हमें ये पता चला कि अगर कोई शख्स पौधों का माहिर बनना चाहता है तो वो बॉटनी में जाएगा, अगर कोई जानवरों का माहिर बनना चाहता है तो वो ज़ूलॉजी में, और अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे जानवर जो हमें नजर नहीं आते उनका माहिर बनना चाहता है तो वो माइक्रोबायोलॉजी में जाएगा। अब यहाँ भी बात रुकी नहीं, ये 3 डिवीजन से हमने बना दी, यहाँ पे बात रुकी नहीं। इसके बाद हमने ब्रांचेस बनाई बायोलॉजी की, जो कितनी थी, 18 बायोलॉजी की ब्रांचेस हमने बनाई जिनमें डिफरेंट नाम आएंगे और उनके नामों के साथ साथ हमें उनको याद करना होगा। पहली ब्रांच कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, उनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं, देन हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो साइंस क्या थी, कायनात की स्टडी, यूनिवर्स की स्टडी, यानी इसके अंदर हर चीज हमें स्टडी करनी है, चाहे वो छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, चाहे जानदार है चाहे बेजान है। साइंस को हमने डिवाइड कर दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी के अंदर। और फिर हमने देखा कि फिजिक्स के अंदर हमने मैटर और एनर्जी और उनके दरमियान इंटररिलेशनशिप को स्टडी किया। केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि कंपाउंड्स क्या है, मैटर क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, वो अपनी स्टेट्स कैसे बदलते हैं, इनको देखा। और बायोलॉजी के अंदर हमने देखा कि जानदार जो हैं उनको हमने कैसे स्टडी करना है, वो जानदार क्या हैं, कहां से आए, कैसे बने, वो सारा कुछ हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। मैथ के अंदर हमने क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, नंबर्स के बारे में स्टडी करना है। और एस्ट्रोनॉमी में हमने स्टार, प्लैनेट्स इनको पढ़ना है। और मेट्रोलॉजी में हमने मौसमों के बारे में पढ़ना है। बायोलॉजी में मैंने बताया कि जानदारों की स्टडी थी, 2 लफ्जों से मिलकर बना, बायोस और लोगोस। बायोस क्या था, लाइफ, लोगोस क्या था, थॉट्स और रीजनिंग। इसी तरह से मैंने बताया कि बायोलॉजी को हमने 3 मेन रीजन्स में डिवाइड कर दिया, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी क्या थी, प्लांट्स की स्टडी, ज़ूलॉजी क्या थी, एनिमल्स की स्टडी, और माइक्रोबायोलॉजी क्या थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। इसके साथ मैंने बताया कि डिवीजन्स के अलावा भी हमने बायोलॉजी को डिवाइड किया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, जो ब्रांचेस की तादाद जो है 18 है और उसको हम लोग पढ़ेंगे।